स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक बिहेवियरल डिसऑर्डर में ईटिंग डिसऑर्डर पीका। पीका को हम जियोफेजिया भी कहते हैं। इसका हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि पीका इज़ अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एपेटाइट फॉर सब्सटेंस आर लार्जली नॉन न्यूट्रिटिव सच एज प्लास्टर, चारकोल, पेंट, चॉक, सॉइल। पीका जो होता है एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, एक मानसिक बीमारी होती है जिसमें भूख लगने पर जो पेशेंट होता है वो क्या करता है। जनरली ये बच्चों को होता है, इसलिए बच्चों की बात करेंगे। वो क्या करते हैं भूख लगने पर कि वो ऐसे सब्सटेंस खाते हैं जो नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं, जिससे हमें कोई भी पोषण, कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता, जैसे कि प्लास्टर, चॉक, सॉइल, पेंट, ये सारी चीज़ें वो खाते हैं। इसका एटियोलॉजी क्या है या इसका कॉज क्या है? जनरली इसकी एटियोलॉजी अनक्लियर है, बट सिग्निफिकेंटली हम इसे कह सकते हैं या जोड़ सकते हैं कि अगर आयरन डिफिशियंसी हो गई, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में उन्हें क्या होता है कि जैसे कि उन्हें कुछ खाने की इच्छा होती है, जैसे वो इस सिचुएशन में पिंड खाने स्टार्ट कर देते हैं। या पुअर सुपरविज़न, मदर और फादर का क्या होता है कि वो बच्चे पे जब ध्यान नहीं देते तो इस सिचुएशन में भी वो पी का एक कारण बनता है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में क्या होता है कि बच्चा क्या करता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है तो वो कुछ भी खाने लगता है, उसके सामने जो भी चीज़ें आती हैं वो खाने लगता है। उसके बाद आता है लैक ऑफ अफेक्शन। लैक ऑफ अफेक्शन मतलब होता है कि आसपास के जो भी लोग हैं उसका उस पर अच्छे से ध्यान न रखना, अच्छे से ध्यान नहीं देना। अच्छे से ध्यान न देने से क्या होता है कि एक तरीके से स्ट्रेसफुल सिचुएशन उसी से आएगा एंड देन वह नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को लेने स्टार्ट कर देता है। अब आते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है कि स्लो इन मोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट। जब हम नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को लेते हैं तो उस सिचुएशन में जो मेंटल डेवलपमेंट होता है और जो मोटर होता है वो दोनों स्लो हो जाता है। सेकेंड, स्टमक एक। जब स्टमक एक या एब्डोमिनल पेन, जब आप ऐसी चीज़ें खाते हो, चॉक खाएंगे, सॉइल लेते हैं बच्चे, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि स्टमक एक होता है, क्योंकि जो नॉन न्यूट्रिटिव में जो बैक्टीरिया या जो जर्म्स होते हैं वो स्टमक में जाएंगे और वहाँ पे इरिटेंट कॉज करेंगे एंड देन वहाँ पे स्टमक एक होगा। देन नेक्स्ट इज़ अ एंजाइटी। चिल्ड्रेन पाइका आर एट एन हाई रिस्क ऑफ इंक्रीज रिस्क ऑफ फॉर लीड पॉइजनिंग। जिन्हें पाइका है ऐसे बच्चों में क्या होता है कि लेड पॉइजनिंग ज़्यादा देखने को मिलती है, इसके रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसका जो हमने रीज़न जो इसका हमने एटियोलॉजी पढ़ा था आयरन डेफिशिएंसी, ये इसका भी हाई रिस्क होता है। पैरासिटिक इन्फेस्टेशन, ठीक है। अब आते हैं इसके मैनेजमेंट में, इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर हमें आयरन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है तो सिचुएशन में हम आयरन सप्लीमेंट उसे देते हैं, बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। ये हमें कुछ हम उसे प्रोवाइड एजुकेशन, हम उसे यह एजुकेशन देते हैं कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सी चीज़ें जो न्यूट्रिटिव हैं, कौन सी चीज़ें नॉन न्यूट्रिटिव हैं। अगर हमने पहले ही बताया था डेफिनेशन में कि एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो जब हमें कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या हमें कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस प्रेजेंट मिलेगा वहाँ पे, तो सिचुएशन में भी हम उसका कुछ ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था पाई का। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।